जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखते हैं, पहला हिस्ट्री का पहला पार्ट है हड़प्पा सभ्यता। क्लास 12 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसे आप आसानी से देखकर बेहतर स्कोर कर सकते हैं ना, बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं, ये क्लास 12 का ये फर्स्ट टॉपिक है, पहला पार्ट है हड़प्पा सभ्यता, जिसमें बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता है ना, आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऑलरेडी अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं थी, जिसमें एक हड़प्पा सभ्यता है ना, जिसमें पहला मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और जो लास्ट में सभ्यता थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। यह हड़प्पा सभ्यता भारत के क्षेत्र, भारत तथा पाकिस्तान, अभी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान 2 क्षेत्र में पड़ता है, अधिकांश भाग इसके पाकिस्तान में पढ़ते हैं। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? हड़प्पा टीले यानी कि हड़प्पा का सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन वहां पे सबसे पहले है ना इसका उल्लेख किसने किया था, यानी किसने मैसेज बताया था कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे है। तो हड़प्पा सभ्यता में टीले के बारे में सबसे पहले बताने का प्रयास 1826 ईस्वी में वो किसी ने किया था, तो वो है ना चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने ही सबसे पहले 1826 ईस्वी में है ना 1826 ईस्वी में बताया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसने? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने ही 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था कि हड़प्पा टीले है यहाँ पे। उसके बाद इसके बारे में इसका सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने के बाद है ना इसकी खुदाई बहुत साल बाद प्रारंभ होती है। तो हड़प्पा सभ्यता के टीले का सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किया। किसने किया था? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने है ना सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में वहाँ पे टीले का है ना वर्णन किया गया था, देखा था, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो चलिए सबसे पहले किसने बताया था? चार्ल्स मैसन। चलिए उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में किसने किया था? है ना, मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो आपको मालूम हो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उत्खनन नहीं करवाया। सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का काम जो किए थे 1821 ईस्वी में है ना, 1921 ईस्वी में वो दयाराम साहनी थे। उसके बाद दूसरा सभ्यता की खोज जो मोहनजोदड़ो था वो था है ना 1922 ईस्वी में खोद हुई थी। उसकी खुदाई सर्वप्रथम करने वाले व्यक्ति थे राखल दास बनर्जी। तो 1900 है ना मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में किसने किया था? राखल दास बनर्जी। याद रहेगा? चलिए ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिले? सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण की यदि हम बात कर लें है ना कि सबसे पहले कहाँ मिला था, तो वह मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो में सबसे पहले हल का प्रमाण मिला था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की का किस पुरातत्व प्रकाश ने डाला है ना। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में अवतल प्रकार के चक्की जो प्राप्त हुआ था उसे सबसे पहले किस वैज्ञानिक है ना पुराविद ने सबसे पहले बताया था? तो वो थे वैज्ञानिक अर्नेस्ट है ना, अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने ही सबसे पहले बताया था कि यहाँ की जो चक्की है वो अवतल चक्की है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो वो थे अर्नेस्ट मैके। इसका पूरा नाम अर्नेस्ट मैके इस प्रकार से लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। कह रहे सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु के बारे में मालूम नहीं था, किस धातु से वो अज्ञान थे, उसके बारे में नहीं जानते थे। तो वो धातु था लोहा है ना। कौन सा धातु था?
लोहा था और उन्होंने लोहे के बारे में सबसे पहले बताया था। किसने? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सॉरी सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं था, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। कह रहा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है ना। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आप इसे देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी किसका भाषा है ना, मोहनजोदड़ो किसका भाषा है? सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे मार सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन राजस्थान के, है ना, राजस्थान में स्थित है और यह फेमस है ना। यहाँ पे बहुत सारे अवशेष मिले हैं जिसमें आप यदि बात कर लें, है ना, चाहे अग्निकुंड हो, विभिन्न प्रकार के अवशेष मिले, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? है ना, राजस्थान। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में जी। चलिए राजस्थान में स्थित है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हमने आपको बताया था कि सबसे पहले खुदाई करवाने का प्रयोग इन्होंने किया था, है ना, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने ही, है ना, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की थी। कहाँ खुदाई की थी जी? हड़प्पा सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। इन्होंने सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कर उन्होंने उसकी पता लगाया था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज के जनक भी हम दयाराम साहनी को ही मानते हैं ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय में सबसे ज्यादा धातुओं की बात कर ले तो कांस्य धातु का ज्यादा प्रचलन था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग माना जाता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कौन सा युग माना जाता है? कांस्य युग। याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य युग। चलिए उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो नगर था आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा नगर था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1920 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1920 ईस्वी में। सॉरी, चलिए तो हम बात कर रहे थे, लाइट हो गई थी, है ना, बात कर रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जिसकी खुदाई 22 ईस्वी में हुआ था। जिसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राघव दास बनर्जी ने किया था। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे, है ना, सही कर सकते हैं कि हड़प्पा के सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जिसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राघव दास बनर्जी ने किया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से नहीं आते हैं? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा भाग है जो कि पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला आपका है साहित्य, सिक्के, लेख, है ना, और भवनाशेष। भवनाशेष का मतलब होता है भवन के अवशेष, टूटे हुए भवन के अवशेष है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आंसर आपका साहित्य या किताब ग्रंथ से संबंधित है, यह आपके पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साहित्य, है ना, ये ग्रंथ है, जबकि ये पुरातत्व है। सिक्के प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, भवनाशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि साहित्य यह अभिलेख या पुरातत्व के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन की बात कर ले 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो वो व्यक्ति थे, है ना, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में सबसे पहले, है ना,
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना। कौन हो जाएंगे? विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष उत्खनन करवाया गया था? हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष उत्खनन करवाया गया था? तो इसमें तो आंसर ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन सही है, ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, है ना। तो आप इसे ठीक कर ले, ये इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष उत्खनन करवाया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता को उत्खनन 1921 ईस्वी में करा गया था, है ना। दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, है ना, साहनी जी के द्वारा ही इसकी खुदाई करवाई गई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी, इसे याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष उत्खनन करवाया गया था? 1921 ईस्वी में। किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी। तो इसका आंसर आपका 1921 हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है प्रिंट करने द्वारा, ना। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं 14। करा पहली बार हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष उत्खनन करवाया गया था? वही सेम क्वेश्चन था, है ना। इसका आंसर होगा 1921। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन करवाया गया था, खोदा गया था, हाँ। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीपाड़ा, तो सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा का जो उल्लेख है वो आपका कालीबंगन से मिला है। कहाँ से मिला है जी? कालीबंगन से ही सबसे पहले गोदीपाड़ा का उल्लेख मिला है। नहीं, लोथल से मिला है, सॉरी, है ना। गोदीपाड़ा का उल्लेख जो है आपका कहाँ से मिला है? तो वो लोथल से मिला है, तो इसका आंसर लोथल हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई बालिका, है ना, की जो फोटो है वो कहाँ से मिली है? तो वो मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है जी? है ना। इसका उल्लेख सबसे पहले मोहनजोदड़ो में मिला था कि नृत्य करती हुई महिलाएं, है ना, थी, जिसका उल्लेख इसमें सबसे पहले मिला है ना। चलिए उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं 17। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है ना। तो मोहनजोदड़ो सिंधी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। प्रॉपर चल रहा है। चलिए फोटो चूंकि मोबाइल से खींचते हैं ना, है ना, वीडियो शूट करते हैं, तो इसलिए थोड़ा परेशानी होती है। मेरे पास कैमरा है नहीं, है ना। क्वेश्चन हम देख लेते हैं 18 नंबर। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सभी क्षेत्र में हड़प्पा पूरा विकसित था, फैला हुआ था। यदि हम भारत की बात कर लें तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा विकास जो है वो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था, है ना। भारत के पश्चिम और उत्तर, भारत के पश्चिम और उत्तर से संबंधित है ना। राजस्थान, गुजरात, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष, है ना, मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट हो गया। हड़प्पा सभ्यता के भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा विकसित हुए हैं? तो पश्चिमोत्तर भाग में, है ना। क्वेश्चन बात कर लेते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप समझ ले, लोथल भारत के गुजरात में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य है जहाँ पे लोथल स्थित है। वहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है भोगवा। ये गलत लिखा है ना। भोगवा आप याद रखें, भोगवा नदी कहाँ? भोगवा नदी जो कि गुजरात में स्थित है। तो भोगवा नदी के किनारे कौन स्थित है ना? भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है ना। चलिए ठीक है जी। आप क्वेश्चन नंबर आप बात कर लेते हैं 20। कराया राका दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना। राकल दास को मोहनजोदड़ो के अवशेष सबसे पहले 1922 ईस्वी में मिला था। सबसे पहले 1922 ईस्वी में मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं जी। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार, सिंधु सभ्यता में कई ऐसे बड़े बड़े नगर मिले हैं, बड़े बड़े स्थल मिले हैं, है ना। बड़े बड़े वहाँ अन्न भंडार, स्नानागार मिले हैं, जिसमें एक स्नानागार भी फेमस है जहाँ पे, है ना, लोग के नहाने के लिए, आज उस समय में स्विमिंग पूल बोलते हैं ना, तो लोगों के नहाने के लिए वो थे। और वो हड़प्पा सभ्यता में भी, है ना, विकसित था, सिंधु सभ्यता में। तो वो विशाल स्नानागार जो है ना
वो आखिर कहाँ से मिला है ना, वो आखिर कहाँ से मिला है। तो यह सबसे पहले विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो बी। चलिए आगे हम क्वेश्चन बात कर लेते हैं 21। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप बना सकते हैं, है ना, हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही जाती है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप विशेष पढ़ सकते हैं ना। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, है ना, आपका अपलोड कर दूंगा, तो कमेंट में लिखिए यदि आपको चाहिए तो, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको बताया पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान समय में पाकिस्तान में इसका बड़ा भाग स्थित है। भारत में इसके कुछ छोटे अंश मिले हैं जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। तो ये इसका आंसर आपका डी हो जाएगा ना। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोथल, है ना, गुजरात में स्थित है। भारत के एक राज्य है गुजरात, और ये समुद्री तटरेखा बड़ा क्षेत्र रखता है, तो वो है आपका गुजरात। गुजरात में लोथल स्थित है, और यह लोथल गुजरात के भोगवा नदी, आपको पहले बता चुका है ना, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन हम देख लेते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया था? हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन किसने करवाया था? तो आगे बढ़ चुके हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन सबसे पहले, है ना, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की उत्खनन सबसे पहले 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के, है ना, सदस्य थे। इन्होंने सबसे पहले इसकी खुदाई करवाया था। कब? 1921 ईस्वी में। किसने? राय बहादुर दयाराम साहनी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि भारतीय पुरातत्व का पिता किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ, है ना, पुरातत्व, यानी पुरातत्व का पिता हम किन्हें कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, आप यदि जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, है ना। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता माना जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता माना जाता है। इन्होंने भारत पुरातत्व की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा सही। ओके, चलिए क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित प्रमाण देखने को नहीं मिले हैं, है ना। लिखित देखने प्रमाण मिले, लेकिन उसमें, है ना, आपको बहुत सारे ऐसे चीज देखेंगे, है ना, जिसमें आपको चित्रात्मक विधि का ज्यादा प्रयोग किया गया है। तो उस सभ्यता में चित्रात्मक विधि का प्रयोग किया गया था, है ना। तो आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में किस भाषा या लिपि का आविष्कार हुआ था? तो भाव चित्रात्मक। वहाँ के लोग चित्र को देखकर, है ना, पढ़ा करते थे, समझा करते थे। तो ये भाषा को हम भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। कहता है पुरातत्व किस भाषा का एक शब्द है? पुरातत्व किस भाषा का एक शब्द है? तो इसका आंसर आप कमेंट में करें यदि जानते हो, नहीं जानते तो मैं बताऊंगा। पुरातत्व एक, है ना, पुरातत्व जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राचीन वस्तु, है ना, या अतीत। प्राचीन वस्तुएं होती है। तो पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। अर्थ क्या होता है? प्राचीन वस्तुएं, अतीत की वस्तुएं। तो इसका आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क के अवशेष मिले हैं,
है ना, स्विमिंग पूल, अन्न भंडार, स्नानागार, है ना, सिंचाई व्यवस्था। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे है ना पानी की निकास व्यवस्था काफी उचित थी, समुचित थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को है ना किस सभ्यता की उपाधि दी जाती है? नगर नियोजन सभ्यता, है ना। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता के समय में नगरों का विकास हो चुका था। तो ये आंसर आपका भी हो जाएगा। ओके, ये ना, यस। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख ले। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? पुरातत्व की विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था, है ना। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? नहीं, आंसर गलत है, यह 1861 ईस्वी में हुआ था। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861। यहाँ पे गलत हो गया है, लिखने वाले जो है कंप्यूटर भैया गलत लिखे हैं। इसका आंसर 1861 ईस्वी होना चाहिए ना। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में सही हुआ था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 31। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, है ना। हड़प्पा सभ्यता के अग्निकुंड के अलावा लिपस्टिक, बहुत सारे ऐसे सुई धागा, है ना, हल के प्रमाण, बहुत ऐसे चीज मिले हैं। जिसमें आपकी बात कर लें तो ये है आपका अग्निकुंड। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो है आपका कालीबंगन। कालीबंगन से अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। तो आपके क्वेश्चन 31 का हो जाएगा आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। कह रहा है कि मृतकों का टीला निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो हमने बताया था कि है ना मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना। वैसे हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी, देखी गई थी, तो मृतकों का टीले काफी चबूतरे, जिस प्रकार से है ना अलग अलग धर्म में आप देखे होंगे कि उस शवों को दफनाया जाता है, दफनाने के दौरान उन पर एक चबूतरा बना दिया जाता है, उस चबूतरे को मृतकों का टीला कहते हैं। तो इस प्रकार से हड़प्पा मोहनजोदड़ो में काफी बड़े मात्रा में है ना ढेर टीले दिखाई दे रहे थे, इसलिए इन्हें मृतकों का टीला कहा गया। किसे? मोहनजोदड़ो को। तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं जी? मोहनजोदड़ो को। चलिए तो ये उसके बाद और देख लेते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नहीं है, लगभग इसमें 32 क्वेश्चन थे। इन 32 क्वेश्चनों को आप आसानी से देखकर हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं ना। तो ठीक है, आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से पढ़ लें और इसके लिए धन्यवाद।